नमस्कार, मैं आकाश पाठक। और जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने पूर्व में सूचित किया था कि एमपीपीएससी 2020 को लेकर एक न्यूज़ थी। मुझे लगता था कि वो न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इसके संबंध में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैसेज में भी लिख सकता था, लेकिन मैसेज में शायद मैं इतने अच्छे से नहीं समझा पाता, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। न्यूज़ ये है, एमपीपीएससी 2020 को लेकर न्यूज़ है। और ये न्यूज़ जो है वो एक विद्यार्थी की एक संबंधित संस्था के वरिष्ठ अधिकारी के साथ वार्तालाप की न्यूज़ है। और उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी मेरे पास में है, लेकिन कुछ कारणों से मैं वो ऑडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की इजाज़त नहीं थी ऑडियो शेयर करने की। लेकिन जो बातचीत है उसका पूरा भाव आपको बताता हूँ कि क्या न्यूज़ थी। कि एक विद्यार्थी कॉल करता है आयोग में और एमपीपीएससी 2020 के रिजल्ट को लेकर बातचीत चलती है कि कब इसका रिजल्ट आएगा। संबंधित अधिकारी जो थे उन्होंने इस पर जवाब दिया, और जवाब ये था कि हम एमपीपीएससी 2020 को लेकर निरंतर चिंतित हैं और हम सभी चीज़ों के रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। हमको 2020 का भी रिजल्ट निकालना है, लेकिन समस्या इस बात की है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि एमपीपीएससी 2020 किसी भी प्रकार से किसी भी विवाद में फंसे। एमपीपीएससी 2020 किसी भी प्रकार से कोई भी कोर्ट में न जाए, इसलिए हम उस पर सभी प्रकार के कानूनी पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। उन पहलुओं पर चर्चा करने के पश्चात जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन निकल के आएगा, हम उस पर रिजल्ट आपका जल्दी से जारी करेंगे। लेकिन इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है कि इसमें कितना समय लग सकता है। पूरी वार्तालाप में जब विद्यार्थी दूसरा क्वेश्चन करता है कि सर कब तक आ सकता है ये और किस आधार पे आएगा, तो उनका कहना ये था कि इसकी समय सीमा निश्चित नहीं है, हम ये नहीं चाहते। उन्होंने 2019 का हवाला भी दिया कि 2019 में जिस प्रकार से जो अभी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं और वो परिस्थितियां 2020 में निर्मित नहीं होना चाहिए। मैंने पूर्व में एक वीडियो बनाया था और उसमें पूरा एनालिसिस बताया था आपको कि क्या होगा आगे। तो उसमें एक सुझाव दिया था मैंने 2020 को लेकर कि दुर्घटना से देर भली, लेकिन उसको लेकर एक काम किया जाना चाहिए कि उसमें भले समय ले लो, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि संबंधित संस्था इस बात को लेकर गंभीर है कि किसी भी प्रकार की ऐसी परिस्थिति निर्मित ना हो कि किसी भी विद्यार्थी पर मानसिक शोषण हो। एक्चुअली में क्या है कि विद्यार्थियों का एक वर्ग ऐसा भी है जो चाहता है कि 2020 का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जल्दी से आए और इन्हीं नियमों पर आए। गलत नियमों पर रिजल्ट आ जाए और उसके वजह से ये निश्चित है, अगर 13% फॉर्मूले पे यदि रिजल्ट आता है 2020 का, तो ये निश्चित है कि उसमें नए विद्यार्थियों का प्रवेश होगा। और जब नए विद्यार्थियों का प्रवेश होगा तो इस बात की चिंता रहेगी कि उन विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षा कैसे होगी। जहां तक मेरी नॉलेज है, उस नॉलेज के अनुसार जो लीगल एडवाइस भी कई वकीलों ने इसको लेकर दी है कि अब किसी भी प्रकार की एडिशनल मेंस नहीं हो सकती है। एडिशनल मेंस की अपनी अलग समस्याएं होती हैं। तो यदि 2020 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है तो निश्चित तौर पर उसमें यदि विद्यार्थियों की एंट्री होगी तो एक बड़ी समस्या हो जाएगी। क्या उसकी मुख्य परीक्षा दोबारा करवानी पड़ेगी? क्या फिर से सभी विद्यार्थी मुख्य परीक्षा दोबारा देंगे? और अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो निश्चित तौर पर हमें कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा विद्यार्थी वर्ग के लिए नुकसान होगा, क्योंकि तैयारी आपकी एक बार होती है, बार बार नहीं हो पाती है। और एक बार आप तैयारी कर चुके हैं, उसको लेकर टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, आपका आर्थिक रूप से उसमें जो है ना सोशल पहले से ही ऑलरेडी हो चुका है, और बार बार वो चीज़ ना हो, इसको लेकर यदि कोई संस्था गंभीर है तो ये बड़ा ही हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि संस्थाएं इस मुद्दे को लेकर असंवेदनशील होती हैं और वो इस बात की चिंता करे बगैर कि विद्यार्थियों का क्या होगा और कदम उठा लेती हैं। बाद में कोर्ट क्या करता है उस मुद्दे को लेकर, क्या नहीं करता है, ये अलग विषय हो जाता है। लेकिन वो ऑडियो सुनने के पश्चात उसमें जिक्र इस बात का किया गया कि हम 2019 को लेकर इस बात को लेकर चिंतित पहले से ही हैं कि गलत नियमों के कारण उसमें फिर कोर्ट की एंट्री होती है और कोर्ट की वजह से फिर
कोर्ट उसको सही नियमों को ठहराता है और फिर से परीक्षा करवानी पड़ती हैं। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोर्ट का मामला जो है वो 2020 में उलझे। कहने का आशय यही है कि वो विद्यार्थी जो चाहते हैं कि जल्दबाजी में गलत निर्णय आ जाए ताकि हम इसका सहारा लेकर 2019 को लेकर एक बार पुनः चर्चा कर सकें, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए तो ये नकारात्मक खबर है, क्योंकि आयोग इस बात को लेकर स्वयं ही गंभीर है और वो विचार विमर्श कर रहा है कि किसी भी प्रकार का विवाद 2020 की परीक्षा को लेकर ना हो, इसलिए वो इन पर काम कर रहा है। और सभी जितने भी 2020 के विद्यार्थी हैं, मैं उनसे भी ये कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लें और किसी भी प्रकार का ये दबाव न बनाएं कि आप हमारा जल्दी से रिजल्ट जारी करो, क्योंकि आप यदि जल्दी से रिजल्ट जारी करने का दबाव बनाएंगे तो हो सकता है गलत नियमों पर गलत रिजल्ट आ जाए और बाद में इसको फिर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाए। ये बड़ा ही चिंता का विषय हो जाएगा। इसलिए आप अगर कुछ कर सकते हैं तो इसमें ये करें कि 2020 के मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को लेकर थोड़ा इंतजार कर लें, क्योंकि इंतजार करने से हो सकता है कि उसमें कोई भी गलत नियम न लगे और सीधा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट उसका आ सके और किसी भी प्रकार से कोई भी विद्यार्थी ना उसमें अंदर आए और ना बाहर हो, ताकि किसी भी प्रकार के कोर्ट में उसको चैलेंज न किया जाए। तो उम्मीद है मुझे कि जो सुझाव मैं देना चाहता था इस विषय को लेकर कि 2020 का रिजल्ट भले थोड़ी देरी से निकालिए, लेकिन इस फॉर्मूले या कोई भी गलत नियम पर मत निकालिए जिससे एक नई समस्या खड़ी हो जाए। क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने उस परीक्षा को दिया है, मैं समझता हूँ उनकी मेहनत उन्होंने जो की थी, उनका जो समय था, उनका जो पैसा था, वो एक बार जा चुका है, वो बार बार उस पर बयां और जाया ना करें। इसलिए सभी विद्यार्थी इसको लेकर थोड़ा सा इंतज़ार कर लें और धैर्य बनाए रखें। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। और इसको लेकर मैंने संबंधित अधिकारी को धन्यवाद भी किया है कि कम से कम वो इस बात को लेकर चिंतित तो हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी विद्यार्थी के साथ में इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या खड़ी ना हो, इस पर वो विचार कर रहे हैं। वो सबसे अपना बेस्ट उसमें देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए 2020 के रिजल्ट में समय लग रहा है, क्योंकि ये 3 लेयर एग्जाम है और इसमें कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। 2 लेयर और 1 लेयर एग्जाम की अपनी एक अलग बात होती है, वहाँ पे इतनी समस्याएं नहीं आती हैं, वहाँ मुख्य परीक्षा का कोई सवाल नहीं होता है। तो यही जानकारी थी। किसी सुरक्षा कारणों से आपको वो ऑडियो नहीं भेज सकता, संबंधित अधिकारी का नाम नहीं बता सकता, लेकिन जो विश्वास करने वाले हैं वो इस बात पर विश्वास करेंगे कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक बातचीत है। और वो पूरी बातचीत मैंने सुनी और उसके बाद मुझे लगा आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया। आप इंतज़ार करें इस चीज़ को लेके और भगवान से भी प्रार्थना करें और सभी लोगों से ये सुझाव भी दें कि 2020 का रिजल्ट आए तो सही नियमों पर आए, अन्यथा अभी उसको आराम करने की आवश्यकता है, तो वो थोड़ा देरी से आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी इसके अलावा जो भी इसके संबंध में कोई भी न्यूज़ मिलती है तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से बताने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।